हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी F5 वेफ क्लास सेमेस्टर 2 कंप्लीट बिजनेस मैथमेटिक्स की सीरीज। और बच्चों की डिमांड आई थी सर यूनिट 2 लेके आ जाओ, बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करो, क्योंकि 15 मार्क्स का ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में आपको देखने मिलने वाला है। काफी सिंपल टॉपिक है, प्रॉफिट निकालना भाई, प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना, लॉस एंड लॉस के परसेंटेज के बारे में बात करेंगे। बेसिकली ये इंट्रोडक्शन क्लास है, बट मैं प्रैक्टिकल सीधा स्टार्ट करूंगा, क्योंकि प्रॉफिट कैसे निकालना है सर, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, मतलब बहुत सारी डिटेल्स यहाँ जाननी नहीं है। छोटी सी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जानना भाई, वो बता देता हूँ, सीधा प्रैक्टिकल पे शिफ्ट हो जाते हैं। थोड़ी सी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, जो कि ऑलरेडी बच्चों को पता है, बट एक आइडिया चल जाए। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूंगा, जो कि आपका है भाई पीएनएल टॉपिक, कौन सा है आपका, टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट्स एंड लॉस की बात करेंगे। क्लियर है? पहले टाइप्स ऑफ सम मैं आपको बता दूं भाई। पहले तो मैं बोलूंगा एक बेसिक सम है। बेसिक सम का मतलब क्या है सर? बेसिक सम का मतलब है जिसमें आपको निकालना पड़ेगा प्रॉफिट आप बता दो कितना है, लॉस आप बता दो कितना है, प्रॉफिट का परसेंटेज बता दो, लॉस का परसेंटेज बता दो, प्रॉफिट का परसेंटेज दिया होगा भाई, कॉस्ट प्राइस बता दो, सेलिंग प्राइस बता दो, परचेस प्राइस बता दो, मतलब समथिंग इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। सेकंड केस में आ जाएगा डिस्काउंट वाला केस। कौन सा? डिस्काउंट वाला केस। थर्ड वाले केस में आ जाएगा आपका कमीशन वाला केस। ध्यान से समझ लेना, इसी पैटर्न में आपका मतलब ये टॉपिक डिवाइड है। क्लियर है कि नहीं? और हर एक बच्चे जो मेरे साथ कनेक्ट हैं भाई, पहला यूनिट पढ़ा है मेरे साथ में रेशियो, प्रपोर्शन एंड परसेंटेज, जहाँ पे मैंने रेशियो वाला पार्ट क्लियर करा के दिया था। एंड नेक्स्ट आप मेरे साथ प्रैक्टिस किए हो इंटरेस्ट एंड एन्युटी वाला पार्ट मैं क्लियर करा के दिया हूँ। तो आप हर एक बच्चे को पता होगा कि एकदम बेस लेवल से स्टार्ट करता हूँ, इसलिए नंबर ऑफ क्लास आपको ज़्यादा देखने मिलती है। एंड पॉसिबल हो तो एग्जाम टाइम पे जरूर रिविजन सीरीज लेके आएंगे, जहाँ पे एक ही क्लास में कंप्लीट करा देंगे प्रॉफिट एंड लॉस। अदरवाइज बेसिक एक में, डिस्काउंट एक में, एंड कमीशन वाले टाइप एक में क्लियर करा दूंगा, मतलब ताकि एंडिंग टाइम पे बच्चे क्या ढूंढते हैं सर, शॉर्ट्स वीडियो अपने को चाहिए। जो नंबर ऑफ लेक्चर्स अपने को ज़्यादा दिख रहे हैं, बच्चों को शॉर्ट्स चाहिए, तो वो भी पॉसिबल हो तो जरूर कराएंगे। बट जो बच्चे अभी से कनेक्ट है, तो उनको मेरा सजेशन है भाई अभी से प्रैक्टिस करना आप स्टार्ट कर दो। क्लियर है? प्रॉफिट की बात करेंगे। प्रॉफिट कैसे निकालोगे सर? सेलिंग माइनस परचेज, या फिर परचेस प्राइस आप बोल सकते हो भाई, या फिर आपने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा भाई, सेलिंग माइनस कॉस्ट की बात करते हैं। बेसिकली यहाँ पे कॉस्ट की बात नहीं होगी, यहाँ पे बात होगी भाई मैंने इतने में परचेस किया, इतने में सेल किया, प्रॉफिट बता दो क्या होता है, लॉस बता दो क्या होता है। हर एक बच्चे को पता होगा भाई, अगर हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा किससे, परचेस प्राइस से, तो उस केस में हमारा क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। पॉजिटिव केस में, पॉजिटिव केस में हर एक बच्चे को पता है ना, 1000 का सेल किया, परचेस किया था 800, 200 का प्रॉफिट हो गया। उसका अपोजिट लॉस वाले केस में हो जाएगा जब सेल माइनस परचेस कर दूंगा, एंड लॉस आएगा कब, जो हमारा निगेटिव में आएगा भाई। जैसे एक एग्जांपल की बात करूं, मैंने सेल किया कितना, 800 में, और परचेस किया था मैंने 1000 में, तो इस केस में 200 का मेरा क्या देखने मिलेगा, लॉस। एंड परसेंटेज कैसे निकाला, बहुत सिंपल ट्रिक सिखा दूंगा भाई, परसेंटेज निकालना बहुत सिंपल टॉपिक में। तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैंने एक चीज क्लियर कर दिया, 3 टाइप के सम अपने को देखने मिलेंगे। एटलीस्ट बेसिक की 5 क्लास में बात करूंगा, एंड डिस्काउंट के भी 5, एंड कमीशन के 5। हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद डिस्काउंट की कम क्लास आएगी, क्योंकि अभी नोट्स नहीं रेडी हुए हैं। ये बेसिक वाले इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे ज्यादा क्लास बढ़ सकती है। बट आप मान के चलो 12 से 15 क्लास मैक्सिमम आपकी जाएगी। ऑब्जेक्टिव्स एंड शॉर्ट नोट्स को छोड़ दिया जाए तो मैं सिर्फ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। बट हाँ, ये गारंटी है कि यहाँ से जो बच्चा यहाँ से कनेक्ट होगा, इसके बाहर कोई टाइप्स ऑफ सम नहीं बचेगा, इसकी गारंटी मेरी है, जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आ गया है क्वेश्चन नंबर 1। जरा देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है आपको। अंकित परचेज्ड बाइक फॉर ₹35,000 एंड सोल्ड इट ऑफ फॉर ₹42,000. फाइंड हिज
परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। जब आपसे परसेंटेज की बात करते हैं पहले आप अमाउंट निकाल लिया करो, भाई प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। सर कोई भी बच्चा अकाउंटिंग, वो भी बैफ वाले बच्चे हो, तो कोई भी बच्चा बताएगा सर 35 में परचेज किया और सेल कर रहे हैं 42 में, तो ये तो देख के लग रहा है सर प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। मैंने बोला प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, ठीक है, बट बेटा कितने की प्रॉफिट की बात कर रहे हैं वो तो ढूंढ लो जरा, कितने की प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। तो इसका टॉपिक, इसका आंसर इजी निकलेगा। पहले तो मैं बताऊंगा भाई परचेज प्राइस ऑफ किसका, बाइक का परचेज प्राइस कितना है सर, इजी गिवन पार्ट में भाई 35,000। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं। सेलिंग प्राइस की जब बात करते हैं भाई, क्या है सेलिंग या सेल्स प्राइस आप बोल दो। सेलिंग प्राइस बाइक का क्या बता रहे, ₹42,000, कोई डाउट नहीं है। मैंने आपसे पूछा प्रॉफिट मेरे को बताओ भाई प्रॉफिट क्या है, तो बच्चा बोल रहे सर प्रॉफिट दिख के मिल रहा है मेरे को 7,000 का प्रॉफिट है। बट मैंने बोला नहीं भाई एग्जामिनर मार्क्स कट करेगा, इसका कॉन्सेप्ट बताओ भाई। 7,000 आपने कैसे निकाला सर, 42 में से 35 माइनस किया तो 42 क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो मैं ये फॉर्मूला इजीली बना दूंगा, फॉर्मूला इजीली बन जाएगा भाई, सेलिंग प्राइस माइनस, सेलिंग प्राइस में से माइनस किया क्या आंसर 35 बोले तो परचेस प्राइस। कोई डाउट तो नहीं किसी को, फॉर्मूला सिंपल है भाई। बैफ वाले बच्चे हो तो वैसे भी टॉपिक आसान बनता है। सेलिंग प्राइस माइनस परचेस प्राइस की बात होती है। सेलिंग प्राइस कितना दिख रहा है सामने आपको 42, माइनस परचेस प्राइस की बात करेंगे कितना दिख रहा है 35,000। कोई डाउट नहीं किसी को, माइनस कर दो कितना आ रहा है 7,000। कोई डाउट, प्रॉफिट निकल गया। अब उसका परसेंटेज निकालना, देखो कितना सिंपल काम है, नोट कर लो। अगर किसी बच्चे को नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, आई थिंक हो गया होगा। अब देखो इधर सिंपल सा, जब आपसे ये तो पता चल गया सर प्रॉफिट की बात है, तो भाई परसेंटेज पूछ रहे हैं, आप बताओ भाई परसेंटेज, वो भी किसका परसेंटेज, प्रॉफिट का परसेंटेज आप बताओ। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। परसेंटेज निकालने में जो बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, बहुत इजी टॉपिक में बताता हूँ भाई। कितना जिसका प्रॉफिट निकाल, जिसका परसेंटेज आप निकालने जा रहे हो, किसका प्रॉफिट का, कितने का प्रॉफिट हुआ सर 7,000 का। देखो सिंपल यही फंडा है, कितने का प्रॉफिट आपको हुआ भाई 7,000 का प्रॉफिट हुआ, कितने पे, तो पे जब पूछेंगे कितने पे सर, कितने पे बोले तो परचेस प्राइस की बात हो रही है, कितना 35। और हर एक बच्चे को पता होगा सर 100 अपना क्या होता है, जब परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं मल्टीप्लाई 100। इसका बहुत सिंपल लॉजिक है कि कितना मार्क्स अपने को मिला ऊपर, कितने में से मिला वो अपॉन में मल्टीप्लाई 100। यही तो परसेंटेज हम लोग अपने कॉलेज या फिर नंबर कैलकुलेट में करते हैं। जितना मार्क्स मिला ऊपर, जितने पे मिला है, टोटल में मिला है, वो मल्टीप्लाई 100 का कॉन्सेप्ट में आपसे पूछ रहा हूँ। ये 7,000 क्या है बता दो जरा। तो देखो फॉर्मूला बनाना कितना आसान हो जाता है भाई, प्रॉफिट अपॉन में ये 35 आपका क्या है सर, परचेस प्राइस है, परचेस प्राइस। क्योंकि जो प्रॉफिट हमें मिलता है भाई परचेस प्राइस पे, सेलिंग पे नहीं काउंट होता है। ये चीज माइंड में सेट कर लेना, क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक्स में बहुत यूजफुल ये सब टॉपिक्स निकल के आएंगे। और मल्टीप्लाई कर दिया 100। अब कैलसी आपके हाथ में भाई, परसेंटेज निकालना काफी आसान काम है। 7,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 35,000 किया, 20% आ रहा है। आई होप हर एक बच्चे का यही कॉन्सेप्ट होगा या फिर समझ में आया होगा। देखो वैसे तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन देख के आंसर बता दूं, बट आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई एग्जाम में किस पैटर्न में लिख के चलना है। ये स्टार्टिंग में ही बता देता मैं कि भाई कहाँ से 42 35 दिया ही तो माइनस कर लेता, 7,000 आ जाता, 7,000 इंटू 100 करके डिवाइड बाई कर देता, परचेस प्राइस 35,000, 20% आता। बट एग्जाम में इस पैटर्न में लिखना पड़ेगा, तभी तो मार्क्स मिलेगा। क्योंकि 8-7 का पैटर्न चलता है, तो 8-7 मार्क्स का के लिए प्रॉपर वे में अपने को लिखना पड़ेगा। आई थिंक हर एक बच्चे ने नोट कर लिया होगा, और नोट कर लिए तो भाई अगले क्वेश्चन पे शिफ्ट होते हैं। आज बहुत बेसिक चीजें बात करने वाले हैं, बेसिक एग्जाम्पल्स की, और ये बेस क्लियर तो उसी हिसाब से सम का लेवल बढ़ता हुआ जाएगा। चलिए काफी बच्चे हमारे समझदार कि सर हम आंसर बता सकते हैं इसका। क्वेश्चन जरा देखते हैं क्या बोला भाई। राम परचेज मोबाइल फॉर ₹5,000, कितने का परचेज हुआ 5,000 का, एंड कुछ मंथ के बाद कितने का सेल कर दिया सर 4,500। देखो ना सिंपल क्वेश्चन, तो भाई 5,000 का खरीदा, सेल किया 4,500, इसका मतलब लॉस का कॉन्सेप्ट है भाई। जितने का खरीदा था ज्यादा में बेचेगा तो प्रॉफिट है, कम में बेचा लॉस है। वो देख के ही पता चला सर लॉस है, बट वो पूछ रहे हैं हमें ये मत बताओ, हमें आप बताइए भाई परसेंटेज प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अब ये तो पता चल गया भाई लॉस हुआ है, तो परसेंटेज लॉस भी आएगा सर। कैसे, अगर कोई बच्चा चाहे डायरेक्टली कैलसी पे देखो आंसर मिलेगा बहुत इजी तरीके से। कितने का डिफरेंस, खरीदा कितने का सर 5,000 का, सेल कितने का किया 4,500, डिफरेंस कितने का लॉस 500। हर एक बच्चे को पता चला कैसे, इजिली माइनस करके।
नेगेटिव आंसर आया ना तो बोले तो लॉस। परसेंटेज निकालना कितना, 500 का लॉस। कितने पे 500 का लॉस सर, 5000 पे। तो जितने का लॉस भाई मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई कर दो आपका ये 10%। आंसर देखो जरा 10%। डायरेक्टली आंसर मिल गया। आई होप मोस्टली बच्चों को समझ में आया होगा, बट लिखने का पैटर्न क्या चलेगा, सेम वही चलेगा। पहले तो परचेस प्राइस बता दो भाई, परचेस प्राइस ऑफ ए मोबाइल कितने का, क्लियर। सेलिंग प्राइस क्या दिख रहा है आपको, सेलिंग प्राइस 4500। कोई डाउट तो नहीं। इस केस में आपको क्या देखने मिल रहा है अगर निकालने तो भाई लॉस। लॉस क्यों देखने मिला है, क्योंकि जो हमारी सेलिंग प्राइस है वो कम है। तो मतलब हम लोग इसमें उल्टा फॉर्मूला लगेगा लॉस के केस में। हम लोग बोलेंगे सर परचेस प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लॉस के केस में फॉर्मूला अपोजिट, क्योंकि सेलिंग प्राइस अमाउंट हमारे साथ छोटा हो जाता है उस केस में। माइनस करते हैं, परचेस प्राइस कितना दिख रहा है, सेलिंग प्राइस। चलिए माइनस किया, कितना आ गया 500 का क्या आ रहा है, 500 का लॉस आ रहा है। क्लियर है। अब इसका परसेंटेज पहले नोट कर लो, इतना पार्ट आप नोट कर लीजिए आप। चलिए अब इसका परसेंटेज निकालना देखो कितना आसान है भाई। परसेंटेज निकालना है हमें, वो भी किसका, लॉस का। तो मैंने बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट आपको बताया भाई, जिसका परसेंटेज निकालना वो लिख दिया करो आप ऊपर अपॉन में। लॉस या फिर प्रॉफिट जो निकलता है वो हमेशा किस पे निकाला जाएगा सर, परचेस प्राइस में इनटू 100। तो लॉस आपका कितना हुआ 500, परचेस प्राइस कितना दिया था सर 5000 इनटू 100। कैलकुलेट किया था तो 10% आया था। टॉपिक देखो आसान बना कि नहीं, 500 इंटू 100 डिवाइड बाई 5000 किया, 10% बना। क्लियर है। आई थिंक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर हो। चलिए एक और एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कर लेते हैं। नहीं एक और नहीं, आई थिंक और भी होगा, इसके आगे भी होगा। चलिए देखते हैं जरा ये क्वेश्चन। एक कलर टीवी परचेज किया गया मिहिर के द्वारा ₹5600। कितने का भाई 5600। एंड 6 मंथ के बाद उसने क्या किया, सेल कर दिया है 5000 का। तो पूछा जा रहा है आप बताओ परसेंटेज लॉस। क्लियर है, ध्यान रखना लॉस देख के ही लग रहा है। अब ध्यान रखना कोई अकाउंटिंग रूल यहाँ पे नहीं लगाएगा बच्चा कि सर बोलेगा इसने यूज किया तो डेप्रिसिएशन भी कुछ चार्ज होने वाला है क्या, ऐसा कुछ नहीं। ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, तो आपको यही ध्यान में रखना परचेस प्राइस एंड सेलिंग प्राइस की बात होगी। क्लियर है। और इसका डायरेक्टली आंसर हर कोई बच्चा बता देगा। 56 का परचेज है, 5000 का सेल है, तो डिफरेंस कितने का सर 600। ये आ गया आपका लॉस। परसेंटेज निकालने की जब भी बात होगी मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा डिवाइड बाई परचेस प्राइस। आपका परचेस प्राइस आप देखो कौन से सर, परचेस प्राइस ये है 5600, 10.71 डायरेक्टली आंसर आपको मिला। आंसर आप डायरेक्टली कैलसी पे ऐसे क्वेश्चंस का निकाल सकते हो, एकदम इजी सिंपल, बट लिखने का पैटर्न हमेशा वही चलेगा। पहला तो भाई परचेस प्राइस ऑफ टीवी, परचेस प्राइस ऑफ टीवी कितना 5600। सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस आपकी क्या आने वाली है 5000। तो इस केस में भी क्या हो रहा है हमारा लॉस, क्या बन रहा है भाई लॉस। तो लॉस का फॉर्मूला आप क्या यूज करते हो, ध्यान रखना लॉस के केस में परचेज में से सेलिंग माइनस होगा। परचेज प्राइस में से माइनस करोगे आप सेलिंग प्राइस, परचेज में से माइनस होगा आपका सेलिंग प्राइस। क्लियर है। चलिए माइनस करते हैं। परचेज प्राइस आपका कितना दिख रहा है 5600 माइनस 5000, माइनस कर दो कितना आंसर आया 600। कितना लॉस आया 600। परसेंटेज पहले नोट करो इतना। चलिए नोट हो गया। अब देखो इसका लॉस निकालना, परसेंटेज कितना आसान है भाई, परसेंटेज वो भी किसका, लॉस का। तो मैंने बताया था जिसका भी परसेंटेज आप निकालते हो वो लिख दिया करो ऊपर, और अपॉन में हमेशा क्या रहता है परचेस प्राइस। अपॉन में क्या रहता है हमारा
परचेज प्राइस, परसेंट निकालने आप जा रहे हो तो मल्टीप्लाई क्या हो जाता है आपका 100। क्लियर है कि नहीं? तो लॉस कितने का है? 600 अपॉन में परचेज प्राइस आपको सामने दिखेगा, परचेज प्राइस सामने इधर दिख रहा है 5600, तो 5600 इंटू 100 10.71% करके देख लेते हैं। 600 इंटू 100 डिवाइड बाई 5600 10.714285 समथिंग इस तरीके से चल रहा है। तो 10.71 ये हमारा फाइनल आंसर होगा, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया। आई थिंक एक और एग्जांपल मुझे लगता है लास्ट आज की क्लास का, बच्चे बोर हो इससे पहले क्लास को स्टॉप कर दिया जाए। मुझे ऐसा फील होने लगता है भाई बच्चे जहाँ तक कर सकते हैं, बोरिंग भी नहीं फील होना चाहिए। और डिफरेंट सम भी ले आया, बच्चे बोले सर सेम सम चल रहा है, भाई डिफरेंट लेके आ जाओ, तो डिफरेंट लेके आ गया। बहुत इजी टॉपिक है, डायरेक्टली बिना देखो बैफ वाले बच्चे हो तो कैलकुलेशन को लेके बहुत स्पीड चलनी चाहिए और बिना लिखे कैलसी पे आंसर निकाल सकते हो, ऐसा मुझे लगता है हर एक बच्चा। क्वेश्चन पढ़ो जरा, क्या बोला भाई? ए ट्रेडर बॉट 3 टेबल्स फॉर ₹800 ईच। बोले 800 का 3 टेबल खरीदा, तो सर इजिली भाई 800 का एक तो इंटू 3 कर दूंगा भाई, 2400 का हो गया टोटल। क्लियर है कि नहीं लिख रहा हूँ भाई, 2400 हो गया। और आगे का डिटेल जरा पढ़ो। एंड सोल्ड देम टू 3 डिफरेंट कस्टमर फॉर ₹। अब यहाँ पे यही एक चेंज कर दिया भाई कि यहाँ पे अलग अलग 3 कस्टमर को सेल किया तो अलग अलग रेट पे सेल हुआ होगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले कस्टमर को 950 में, सेकंड को भाई 1000, थर्ड को 750। हमें 3 को सेल करे, 4 को सेल करे, 5 को सेल करे, कोई मैटर नहीं करता, हमें सेलिंग प्राइस से मतलब है। सेलिंग प्राइस पहला कितना है जरा देख लो भाई, 950 की बात किया, सेकंड को सेल किया 1000 में, 1000 की बात हुआ, थर्ड को सेल किया 750 में कर दिया, तो कितना हो गया 2700। टोटल निकालना हमें ध्यान रखना। अगर सेपरेट पूछेगा तब तो बहुत बड़ा इंपैक्ट आ जाएगा, अगर सबका अलग अलग पूछेगा। पहला देखो इधर आपका परचेस प्राइस कितना है 800, पहले को सेल कितने में किया सर 950, तो पहले केस में प्रॉफिट हुआ 150 का और परसेंट आप निकाल सकते हो। सेकंड को सेल किया 1000, परचेस प्राइस कितना 800, तो उस केस में भी 200 का प्रॉफिट आपको दिख रहा है। थर्ड केस में लॉस दिख रहा है क्योंकि 800 परचेस, सेल किया कितना 750, तो 50 का लॉस, परसेंट निकाल लेना तो लॉस। और लास्ट में पूछा भाई टोटल बताओ एंड परसेंटेज भी बताओ, तो 2 ऑप्शन है, एक तो आप टोटल सबका कर सकते हो एक साथ फाइंड आउट कर सकते हो, अदरवाइज सेपरेट एक एक का कर सकते हो। आई होप समझा मैंने क्या बताया भाई, एक एक का भी कर सकते हो एंड अदरवाइज टोटल कर लो। और अगर टोटल पूछा है तो मुझे लगता है टोटल वाला थोड़ा इजी भी पड़ जाएगा हमें, और डिफरेंट करके सम की लेंथ नहीं बढ़ाते, तो इजी सिंपल कर लेते हैं। नंबर ऑफ टेबल कितने हैं जरा ध्यान दो इधर, नंबर ऑफ टेबल कितने हैं, कितने हैं 3, और एक टेबल का परचेस प्राइस ऑफ 1 टेबल कितने का दिख रहा है आपको 800। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? सिंपल है भाई, टोटल परचेस प्राइस बता दो, टोटल परचेस प्राइस, टोटल का मतलब ध्यान रखना ये तीनों टेबल की बात हो रही है भाई। कैसे निकलेगा भाई, सिंपल है 3 इंटू 800, यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट ही है भाई। कितना आ गया 2400, ये आपका क्या ध्यान रखना टोटल परचेस प्राइस। कोई डाउट तो नहीं किसी को? नेक्स्ट परचेस प्राइस हो गया, अब सेलिंग प्राइस की बात करते हैं भाई। सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट टेबल कितना दिख रहा है? फर्स्ट टेबल का सेलिंग प्राइस कितना है 950। सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड टेबल कितना है 1000। सेलिंग प्राइस ऑफ थर्ड टेबल कितने का दिख रहा है 750। कोई डाउट तो नहीं किसी को? कोई डाउट तो नहीं? क्वेश्चन से ही अभी तक मैंने सारी चीज़ें कॉपी की है भाई। परचेस प्राइस की बात कर दिया, सेलिंग, बट सेलिंग के टोटल की बात कर लो क्योंकि हमें टोटल चाहिए, तो टोटल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। टोटल सेलिंग प्राइस, और यहाँ पे चाहिए तो ब्रैकेट में आप मेंशन कर देना, तीनों टेबल की मैं बात कर रहा हूँ। टोटल ले लो आप 950 प्लस 1000 प्लस 750 2700। अब देखो ना, यही टोटल ही तो हमें आंसर दे रहा है। परचेस प्राइस कितना है 2400, सेलिंग प्राइस कितना है सर 2700, माइनस कर दूंगा प्रॉफिट या लॉस जो भी है निकल जाएगा। सर देख के लग रहा है 2400 परचेस प्राइस है, 2700 हमारा क्या सेलिंग प्राइस है, तो प्रॉफिट हो रहा है उस केस में क्योंकि सेलिंग अमाउंट ज़्यादा है ना भाई। तो आप निकाल दो भाई प्रॉफिट
प्रॉफिट का फॉर्मूला जरा बताइए आप क्या है। इजी टॉपिक सर, सेलिंग प्राइस की बात होगी माइनस परचेस प्राइस की बात होगी। ये मुझे लगता है टोटल वाला थोड़ा आसान पड़ता है, एक एक को कैलकुलेट करोगे आएगा सेम आंसर ही आएगा, बट वो मुझे लगता है लेंथ थोड़ी ज़्यादा होगी। पहले इतना पार्ट आप नोट करो, इतना पार्ट पहले आप नोट कर लीजिए। चलिए आई थिंक नोट हो गया होगा, आगे बात बढ़ाएंगे। नेक्स्ट सेलिंग प्राइस कितना दिख रहा है सामने 2700 माइनस परचेस प्राइस आपको कितना दिख रहा है भाई 2400, माइनस कर दिया कितना आ गया 300 का क्या दिख रहा है प्रॉफिट दिख रहा है। परसेंटेज पूछ रहे भाई, परसेंटेज आप बताओ, परसेंटेज पूछा जा रहा है किसका प्रॉफिट का। फॉर्मूला आई होप हर एक बच्चे को क्लियर होगा। क्या फॉर्मूला भाई, प्रॉफिट अपॉन में, प्रॉफिट किस पे निकाला जाता है परचेस प्राइस पे निकाला जाता है, किस पे परचेस प्राइस इनटू 100। कोई बच्चे को डाउट तो नहीं, किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं भाई। प्रॉफिट कितने का 300 अपॉन में इनटू 100। परचेस प्राइस आई थिंक कितना था सामने ही दिख रहा है, परचेस प्राइस 2400, तो परचेस प्राइस 2400 कैलकुलेट करेंगे भाई 300 इंटू 100 डिवाइड बाई 2400 किया तो 12.5 आ रहा है। क्लियर है। टोटल वाला कॉन्सेप्ट मुझे आसान लगा। अगर किसी बच्चे को, पहले नोट करो फिर मैं बता देता हूँ, नहीं तो मैथ्स वाले बच्चे ज़रूर दिमाग लगाएंगे सर कि एक एक का सेपरेट भी करेंगे तो आएगा आंसर, वो तो मैंने पहले ही बता दिया। आई होप स्क्रीनशॉट या फिर नोट कर लिया होगा। देखो आंसर भी मैच कर लो आप, यहाँ पे सामने देखो दिख रहा है, राइट है। अगर कोई बच्चा भाई ये पॉसिबल है एक एक का निकालोगे तो भी कोई इशू नहीं, बट मुझे लगता है टोटल थोड़ा आसान पड़ेगा, आसान पड़ता नहीं, आसान पड़ेगा ही, तो इसलिए मैंने टोटल वाला कॉन्सेप्ट लिया। अगर किसी बच्चे को ये वाला मेथड नहीं जम रहा भाई, उनको अलग ही करना कर सकते हैं। 800 3 है तो फर्स्ट केस में 150 का प्रॉफिट है, उसका परसेंट निकालना पड़ेगा। सेकंड में भाई प्रॉफिट है वो करना पड़ेगा, थर्ड में लॉस है, तो मुझे लगता है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, जो मैथ्स जिनका वीक है या फिर एवरेज बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए टोटल वाला कॉन्सेप्ट ईजी पड़ेगा। 2 प्रॉफिट 1 लॉस, भाई 2 प्रॉफिट प्लस करोगे लॉस माइनस करोगे, इससे बेस्ट है टोटल का कॉन्सेप्ट कर लो, प्रॉफिट ही सीधा आंसर मिल जाएगा और आपका आंसर भी इजीली मिल जाएगा। आई थिंक हर एक बच्चे को आज की क्लास समझ में आई होगी। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेकर कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जल्दी से नीचे कमेंट में ऐड करेंगे, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं तो भाई एक छोटी सी डिमांड है जो कि आप लोग कंप्लीट नहीं कर रहे हो। जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है बैफ वाले बच्चों को कनेक्ट करो भाई। जब ज़्यादा डिमांड आएगी, जैसे यूनिट 2 को लेकर डिमांड आई है तो यूनिट 2 के लिए क्लास लेके मैं आ गया हूँ। तो जब बच्चे कनेक्ट होंगे, लोगों की डिमांड आएगी भाई, आप लोग सपोर्ट करते रहोगे इसी तरीके से, तो ही आपकी जो भी डिमांड है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा, वो भी सिस्टमेटिक बेस लेवल से। जैसा मुझे लगता है हाँ एक एवरेज बच्चे को समझ में आता, उस पॉइंट ऑफ व्यू से लेके क्लास आपकी चलता हूँ। क्लियर? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होगा। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।